गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। अध्याय 307। संसार में प्रकृति ही सत्य है। 25 जुलाई 1998 आदेश है ईश्वर का, भाग 39। यह संसार तो ऐसा ही है जहाँ सभी कुछ है, पर फिर भी सभी कुछ उसके लिए ही होता है जो इस संसार में रहने वालों के लिए ही जीना चाहता है। जहाँ सत्य होगा ही नहीं, वहाँ सत्य की भक्ति भी कहाँ चलती है। इस संसार में प्रकृति ही सत्य है। इस सृष्टि में सारा वह जो कुछ मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए जीवन देने वाला है और जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वही सत्य है। शेष तो सभी कुछ असत्य है ही। जीवन के जिस मोड़ पर भी खड़े हो, जीवन के जिस मोड़ पर भी खड़े होकर तुम्हें सत्य का वास्तविक सौंदर्य दिखाई दे जाएगा, साथ ही असत्य बड़ा बदसूरत दिखाई देने वाला लगेगा। वही मोड़ होगा जब फिर असत्य की ओर मुड़कर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। यहाँ जो भी होता रहता है, हर कुछ मनुष्य की स्वतंत्र कर्म प्रेरणा और कर्म चेष्टाओं के द्वारा ही होता है। फिर भी मैं जब भी चाहूँ सभी कुछ वहीं ठहर जाए, मगर यह ठहरता नहीं, होता रहता है। इसका कारण तो वही है जो मेरी माया, मेरा विधान और मनुष्य के उसके अपने कर्म जो आगे पीछे चलते रहते हैं, जब तक जीवन उससे मुक्त नहीं हो जाता। मुक्ति इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। ओ